बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, तोशा खाना के लिहाज से आज बड़ी दो तहलका खेज़ खबरें हैं। मरियम नवाज साहबा का इंटरव्यू जो एंकर पर्सन मंसूर अली खान को दिया गया था, उसके सेंसर्ड सीन लीक्स हुए हैं और वो क्यों लीक हुए हैं वजूहत आपको बताऊँगा। और उसके बाद दूसरी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के बारे में ऑर्डर था, अब उसमें एक्सटेंशन हो गई, अब वो मज़ीद सख्त हो गया और वो जो गाड़ियाँ की बातें करते थे वो गाड़ियाँ चोरी करते नज़र आए हैं, गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ लेते नज़र आए हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंकते नज़र आए हैं। उससे पहले बताता हूँ कि हमारे इस चैनल का पर्पज़ ये है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो हॉट इश्यूज़ होते हैं, सोसाइटी के जो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल आमतौर पर, उनको कानून की नज़र में डालकर बताया जाए कि कानून इनके बारे में क्या कहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इश्यूज़ के बारे में बार वक्त पता चलता रहे कि कानून के मुताबिक, कानून की नज़र में इसकी क्या हैसियत है और कानून इसके बारे में क्या कहता है। अब बात करते हैं मरियम नवाज साहबा का जो इंटरव्यू लीक हुआ है। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने इंटरव्यू लिया, उसमें सभी लोगों ने देख लिया होगा जो चंद चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। नंबर 1, नवाज शरीफ को एक गाड़ी 90s में मिलती है सऊदी अरब से गिफ्ट, और वो जाके 2008 में क्लियर होती है। कब? जब मुशर्रफ का सारा दौर ख़त्म हो गया और 2008 में जाके वो गाड़ी क्लियर हुई। अब जब मंसूर अली खान एंकर पर्सन ने कहा कि ये जो गाड़ी नवाज शरीफ को 2008 में मिली थी, 90s में मिली थी, ये 2008 में क्यों क्लियर हुई है, जब ऐसा सवाल किया, जब और साथ में उन्होंने कहा कि जबकि गाड़ी अलाउड नहीं थी, तो मरियम नवाज साहबा का सवाल, ये आपको किसने बताया? एंकर पर्सन ने कहा कि ये रूल्स कहते हैं, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ठहरे पहले इसको काट दें, यानी कि रिकॉर्ड ना करें, ये बात मेरे खिलाफ जा रही है। ऐसी तो ये डायरेक्शंस देते हैं। उसके बाद सामने कोई टीम बैठी होगी, उनसे पूछ रही है कि मुझे इसके बारे में फैक्ट बताएं, फिर वो टीम जवाब दे रही है। ऐसा तो ये इंटरव्यू था। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ, फैक्ट की तरफ। 2008 में जो गाड़ी नवाज शरीफ साहब को मिली, उसमें मुज़हिका केस पता क्या था? आपस में जी हम लाड़काना की सड़कों पर घसीट देंगे और इनकी पेट से पैसा निकालेंगे। 2008 में जो रूल्स थे तोशा खाना के, उनको रिलैक्स किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रूल्स को रिलैक्स किया। और ये मैं नहीं, एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रूल्स को रिलैक्स किया। और फिर वो इस रिलैक्सेशन की बेस पर जरदारी को 3 गाड़ियाँ और नवाज शरीफ को 1 गाड़ी की दी। उस वक़्त जब गाड़ी अलाउड ही नहीं थी, उसके बाद दूसरी बात करते हैं मरियम नवाज साहबा की गाड़ी के हवाले से। वो कहते हैं जी रिपोर्ट के मुताबिक, JIT की रिपोर्ट के मुताबिक, वो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, वो पढ़ के बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 2009 और 10 जो ईयर था, उसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक एक गाड़ी BMW मरियम नवाज साहबा को गिफ्ट मिलती है और उसकी जो कीमत है, प्राइस है, वो 3.5 मिलियन डिक्लेयर होती है, खरीदी जाती है। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद वो गाड़ी विद प्रॉफिट सेल करती है मरियम नवाज साहबा BMW, और वो करती है 19.66 मिलियन में। यानी कि 1 साल के बाद वो गाड़ी 3.5 मिलियन में लेती है और 19.66 मिलियन में, यानी कि इतना कीमत बढ़ गई, इतनी कीमत 1 ही साल में 600%। तो इस तरह से ये लोगों को लूटते हैं। इस तरह से तोशा खाना को लूटा जाता है, अवाम को लूटा जाता है। पैसे जब देने हैं गिफ्ट तो अवाम के पैसे से, जब लेने हैं तो थोड़ी कीमत लगा के ले लेने हैं, फिर बाद में सेल कर देने हैं या अपने पास रखने हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। उस पर भी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी मेरी तो कोई BMW नहीं थी। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरी तो लंदन के, आप पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पर आ गया कि मेरे पास तो कभी BMW नहीं थी। ये सफ़र आपने देखा कि फिर कारोबार निकले, प्रॉपर्टियाँ निकली, सब कुछ निकला, और फिर उनको ऑन भी किया, गलत स्टेटमेंट हुई।
एक्शन कोई नहीं हुआ। उसके बाद अब कहती हैं जी मेरे पास तो कभी BMW नहीं थी, और साथ ही सोशल मीडिया पर सबूत आ गए। ये तो प्रूफ तो वो पहले ही कर रहे थे कि JIT में लिखा हुआ है। वो कहती हैं जी मुझे पता ही नहीं था, और फिर कहती हैं कि मेरे पास BMW है ही नहीं थी। तीसरी बात जो स्पेशल थी, जो इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने कहा कि आपने गिफ्ट्स रिसीव किए 2010 से लेकर 2016 तक, और 10 वाले गिनवाए सिर्फ। उन्होंने कहा जी 2010 में आपने 31 मिलियन के गिफ्ट रिसीव किए हैं। तो वो कहती है जी काट दें इसको, काट, पहले मैं सवाल सुन लूँ, रिकॉर्ड ना करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर ने भी अपने एसेट्स शो किए हैं। तो फिर मरियम नवाज साहबा का जवाब पता गया था। उन्होंने कहा जी ये बिजनेस ऑफिस ने लिख दिया होगा, मैं जाके चेक करूंगी। बिजनेस ऑफिस, वर्ड चेक करें, बिजनेस ऑफिस। और वो उस स्टेटमेंट में कहा था कि मेरी तो लंदन के पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और फिर कहती हैं कि मैं तो अपने वालिद की ज़ेर कफ़ालत हूँ। 2009-10 में जब आप अपने वालिद की ज़ेर कफ़ालत है तो फिर बिजनेस ऑफिस कहाँ से आ गया आपका? जब आप हैं ही अपने वालिद की ज़ेर कफ़ालत तो बिजनेस ऑफिस कहाँ से आ गया? और फिर इतनी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई तो आप कैसे ज़ेर कफ़ालत हो गई है? ये इस तरह से तोशा खाना के ज़रिए अवाम को लूटा गया। गाड़ियाँ ली गई जो कि नॉट अलाउड थी, और घड़ी घड़ी का शोर करते रहे। आपको पता जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रिकॉर्ड पब्लिक करें, पहले नहीं कर रहे थे। ज़बरदस्ती जब हाई कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कहा कि करें, आप क्यों नहीं करते पब्लिक रिकॉर्ड, क्यों नहीं करते तोशा खाना का, तो उससे एक दिन पहले फिर शाह खान अब्बासी साहब आ गए मीडिया पे हंसते हंसते, छोटा सा मुंह बना के, हाँ जी मैंने भी 2 गाड़ियाँ ली थी, सॉरी 2 घड़ियाँ ली थी। और वो 2 घड़ियाँ शाहिद खान अब्बासी ने नहीं, उनके बेटों ने। बेटों का क्या तुक बनता है घड़ियाँ लेना? बेटों का क्या तुक बनता है? वो जो घड़ियाँ हैं तुक तो बनता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर था जिसको मिली थी। बेटों का तो तल्लक ही नहीं। लेकिन वो बड़ी खुशी के साथ बता गए हाँ जी पैसे दे के बेटों ने घड़ियाँ ली थी। तो इमरान खान ने नहीं पैसे दिए थे, लेकिन वो उसमें शो नहीं कर सके जो 1 साल के बाद उधर रिकॉर्ड जमा करवाना था इलेक्शन कमीशन में। और ये इस केस में इमरान खान साहब बरी होते हुए नजर आ रहे हैं, हो जाएंगे। ये केस ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है, ऑन फैक्ट्स भी नहीं है। और आप जब हम टेक्निकली देखें, लीगली देखें तो 3 साल का टाइम बार्ड केस है। क्रिमिनल केस जब 3 साल का टाइम बार्ड होता है तो उसके पल्ले कख नहीं होता। ये फर्दर जुर्म भी आयद शायद ना हो सके अगर मैरिज पर फैसला हुआ तो। और मरियम जो औरंगजेब साहब है उनकी घड़ियाँ निकली, और जब सब के सारे राज खुले तो फिर उन्होंने फैसला किया, PDM ने, खासतौर पर नून लीग ने, कि चलो हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। इसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। उस अपील में आज 10/4/2023 को नमाजें बख्शवाने गए, रोज़े पल्ले पड़ गए इनके। हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छा 2002 से लेकर 1990 तक जो है वो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना चाहिए, रिलेशंस ख़राब होंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा क्यों ना 1947 तक रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए, और लेके आए रिकॉर्ड 1947 तक। चलो पुरानी तो बातें ही खत्म है, वो तो लोग मर खप गए होंगे, नहीं मिल रहे होंगे, कोई पाकिस्तान छोड़ गए होंगे। ज़्यादा तो यही होता है कि पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, कुछ मर गए होंगे, जाके अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ़ करे। अब जो मौजूदा हैं वो तो मेन इशू 1990 से स्टार्ट होता है। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जरदारी, नवाज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये सारे आएंगे। और इस केस में कन्फर्म नाअहली है तोशा खाना केस में। अब ये इनके गले पड़ा हुआ है, ये क्यों भागते हैं तोशा खाना से? अब तोशा खाना इनके पीछे फिरता है। पहले ये ज़बरदस्ती तोशा खाना लेके इमरान खान के पीछे फिरते थे, और इमरान खान सीना तान के कहता था कि मैं क्लियर हूं। लेकिन ये अब क्या करेंगे? मंसूर अली खान एंकर पर्सन ने पहले ही बता दिया है, ट्रायल रूल शुरू होने से पहले ही, कि ये जो गाड़ियां हैं ये नॉट अलाउड थी, और आपने कैसे ले ली? आई बाई शाई कर रहे हैं। और ये तोशा खाना का केस पता कितना पुराना चल रहा है इन दोनों के खिलाफ। ये तो इमरान खान तो आया ना 2018 में, 2013-14 में तोशा खाना का रिकॉर्ड इनके खिलाफ रूज पर था। 13, 14, 15, 16 के सालों में, यानी कि इमरान खान की हुकूमत आने से 2-3 साल पहले ही इन लोगों के खिलाफ, तोशा खाना का, दोनों पार्टियों के खिलाफ केस चल रहे थे, और ये आगे भी चल रहे हैं।
और ये अगर मेरे पर फैसला हुआ और अगर पीटीआई स्टैंड ले गई तो तोशाखाना की बुनियाद पर इनको लेने के देने पड़ेंगे। ये तोशाखाना की खबर थी और ये इसमें नाअहलियाँ हो सकती हैं और ये इस तरह से अवाम को लूटा जाता रहा। मिल बैठ कर आपस में मिलते हैं, कहते हैं चलो जी रूल रिलैक्स करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब आप भी गाड़ी ले जाएं, हम भी गाड़ी ले जाते हैं, बात खत्म। अवाम कौन सी देख रही है, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि आगे आगे डिजिटल दौर आ रहा है, अवाम को पता लग जाना है। शुक्रिया।